हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे नी का एक्सटेंशन और नी का फ्लेक्शन में कौन कौन सी मसल हेल्पफुल होती हैं या फिर कौन कौन सी मसल जो है नी के एक्सटेंशन और नी के फ्लेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नी का फ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है, जब दो बोन्स के बीच का एंगल बढ़ता है तो उसे हम नी का एक्सटेंशन कहते हैं, और जब एंगल कम होता है तो उसे हम फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे जब ये फॉरवर्ड मूव करेगा तो दोनों बोन के बीच का जो एंगल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, जस्ट लाइक इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे नी का एक्सटेंशन, और जब ये वापस से नॉर्मल पोजीशन में आएगा, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल वो कम हो गया, उसे हम बोलेंगे फ्लेक्शन। ठीक है, अब हम इसकी मसल्स के बारे में देखें। ठीक है, दिस इज तो दिस इज नी का एक्सटेंशन, है ना, क्योंकि इन दोनों बोन्स के बीच का एंगल 180 है। ठीक है, बट अब जैसे ही इस बोन का फ्लेक्शन होगा तो इसका जो एंगल है वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ गया, ये चला गया, है ना। जब इसका एंगल रिड्यूस होता है तो फ्लेक्शन कहलाता है, जब एंगल बढ़ता है तो उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। अब कौन कौन सी मसल्स हैं जो हेल्पफुल होती हैं नी के एक्सटेंशन में। ठीक है, तो हमारी जो क्वाड्स मसल्स होती हैं वो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं नी के एक्सटेंशन में। ठीक है, क्वाड्स मसल्स 4 मसल्स होती हैं। ठीक है, जिसमें से हमारी वास्टर्स मीडियलिस, वास्टर्स लैटरलिस, वास्टर्स इंटरमीडियलिस और रेक्टस फिमोरिस। ठीक है, ये 4 मसल्स जो मेनली इन्वॉल्व होती हैं नी के एक्सटेंशन में। ठीक है, और जो हमारी बैक ऑफ थाई की मसल है, ठीक है, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो हमारी नी के फ्लेक्शन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब हैमस्ट्रिंग में कौन कौन सी मसल्स होती हैं, वो होती है हमारी होती हैं वो हमारे नी का फ्लेक्शन कराती हैं। वो 4 मसल्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली जो मसल होती है वो होती है हमारी टेंडिनोसिस। ठीक है, सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ठीक है, और अडक्टर मैग्नस, ठीक है, और एक और होती है हमारी बाइसेप्स फेमोरिस। ये 4 मसल्स होती हैं जो हमारे नी का फ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इस वीडियो के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवमेंट के साथ।